नमस्कार। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सरपंच पर हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सरपंचों की भूमिकाओं, फिर वो बाधाओं और योग्यता विकास क्षेत्रों पर थोड़ी बात की थी। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और सरपंचों के पर्सनल लीडरशिप यानी व्यक्तिगत नेतृत्व, इस पर जरा ध्यान देंगे। जी बिल्कुल। तो ये पर्सनल लीडरशिप आखिर है क्या चीज और ये जरूरी क्यों है? हाँ देखिए, पर्सनल लीडरशिप या व्यक्तिगत नेतृत्व का मतलब है कि सरपंच अपनी अंदरूनी नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित करते हैं। ये उन्हें ईमानदारी और एक तरह की दूरदर्शिता के साथ पंचायत के जो भी काम हैं, जो पहल है, उनमें मार्गदर्शन करने में मदद करता है। असल में ये है खुद को ठीक से प्रबंधित करना और दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना। दिलचस्प। तो इस पर्सनल लीडरशिप के तहत मतलब कौन सी मुख्य योग्यताएं या कहने क्षमताएं आती हैं जिन पर सरपंचों को काम करना चाहिए? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 4 योग्यताएं हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता। जी, ये अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें संभालना और ये समझना कि भाई आपके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। और समय के साथ ये नियमित रूप से सोचने, आत्मचिंतन करने से और बेहतर होती जाती है। अच्छा, मतलब खुद को जानना पहचानना पहला कदम है। ठीक है। और इसके बाद? बिल्कुल। दूसरी है इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी यानी बिना अधिकार के प्रभाव डालना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। जी, ये दिलचस्प भी है और जरूरी भी, क्योंकि सरपंचों को अक्सर सीधे अधिकार के बिना ही लोगों को साथ लाना होता है। इसमें आता है दूसरों के साथ विश्वास बनाना, पंचायत सदस्यों को एक टीम की तरह जोड़ना और उन्हें प्रेरित रखना, चाहे आपके पास वो औपचारिक वाला अधिकार न भी हो। सही कहा आपने। विश्वास तो खैर गांव लेवल पे सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, और तीसरी योग्यता क्या है? तीसरी है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मतलब अहिंसक संचार। अहिंसक संचार। हाँ, इसका मतलब है कि ध्यान से सुनना, सम्मान से अपनी बात रखना और खासकर जब कोई मुश्किल बातचीत हो या असहमति हो, तब भी चर्चा को खुला और सकारात्मक बनाए रखना। इससे टकराव टलता है और समाधान की ओर बढ़ते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर शायद इसे अमल में लाना चुनौतीपूर्ण होता होगा, है ना? हाँ, अभ्यास की जरूरत होती है। और चौथी योग्यता है ग्रोथ माइंडसेट, जिसे हम कहेंगे विकास की मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा जी। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, कोई प्रतिक्रिया मिले तो उसे स्वीकार करना, सुधार के लिए कदम उठाना और नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए उत्सुक रहना। इससे पंचायत में लगातार सुधार और नए विचारों को जगह मिलती है। तो ये चारों, सेल्फ अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और ग्रोथ माइंडसेट, ये मिलकर सरपंच के पर्सनल लीडरशिप को मजबूत करती हैं। एकदम सही कहा। ये जो व्यक्तिगत नेतृत्व यानी पर्सनल लीडरशिप की योग्यताएं हैं, ये असरदार स्थानीय शासन की नींव है। जब सरपंच इन पर काम करते हैं तो वे अपनी भूमिका कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से निभा पाते हैं। बहुत खूब। तो आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में हम सरपंचों के सोशल लीडरशिप यानी सामाजिक नेतृत्व, उस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।